नमस्कार, मैं माही शर्मा और आप देख रहे हैं एजी टीवी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा आरएसएस का राजनीतिक प्रकोष्ठ है, इस पर नहीं देना है, विकास और रोजगार पर ध्यान देना है। उन्होंने भाजपा को देश दुनिया की सबसे झूठी पार्टी बताया है और साथ ही अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के ड्राइवर भाग गए हैं। डबल इंजन की सरकार चलाने वालों का विकास दिखाई नहीं देता या फिर वो विकास करना नहीं चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किस तरह से ठीक होगा? उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। तब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हटने के बाद सब चीज़ों में सुधार आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नाराज है, केंद्र सरकार से कह रहे हैं हमारे फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं और समय समय पर कोर्ट भी निर्देश देते हैं सरकार को। मुझे उम्मीद है कि सरकार उन निर्देशों का पालन करेगी। जिस तरह काशी को आगे लेके आ रही है, 10 दिन में कह रही है काशी की चीजें आ जाएंगी तो सब ठीक होगा। क्या आ जाएगा? काशी का मुद्दा लेके आ रही है। काशी को लेकर क्या? कौन सा मुद्दा है ये? काशी में भी सब कुछ ठीक करके उसका एक मैसेज आएगा सरकार को लेकर। देखिए, सरकार का समय खत्म हो गया, जनता इंतजार कर रही है कब वोट डालें और कब इन्हें हटाएं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के दुखों में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को आगरा में अखिलेश यादव ने कोरोना काल में वरिष्ठ नेताओं की मृत्यु के बाद परिजनों को सांत्वना दी थी, तो वहीं मंगलवार को अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ संगठन पर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव का दल छोटा है, फिर भी उनका पूरा सम्मान होगा। सपा उनके लिए सीट छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपाल से उनकी फोन पर बातचीत होती है। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का राजनीतिक प्रकोष्ठ बताया और कहा कि विधानसभा चुनाव में इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान विकास और रोजगार के मुद्दे पर देना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश दुनिया की सबसे झूठी पार्टी बताया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगलवार को सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव के आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। यहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र का कोई काम पूरा नहीं किया है, उसने संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब दूसरे मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। न गाय को सम्मान मिला, न गंगा साफ हुई है। राष्ट्र सर्वोपरि होने का दावा करने वाली भाजपा राष्ट्र की संपत्ति को बेच रही है। उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष दीप सिंह पाल की मृत्यु पर उनके घर और सत्यप्रकाश गुप्ता के यहां पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, डीजल पेट्रोल सहित अन्य जरूरी सामानों के दाम दोगुने हो गए हैं। पुलिस और फौज में नौकरी और रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि भाजपा सरकार में कौन सा कार्य विकास का हुआ है। बता दें, भाजपा को सपा हर मोर्चे पर घेरना चाहती है। यही कारण है कि शिक्षा मित्र और प्राइमरी टीचरों का मुद्दा भी सपा उठा रही है। हाल ही में भदोही में अखिलेश यादव की एक बड़ी रैली हुई जिसे शिक्षक सभा ने आयोजित किया था। इसके साथ ही सपा व्यापारी सभा की हर मंडल में मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। देश दुनिया की ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए एजी टीवी।